मकसद से नाहर के साथ घूमने के बहाने से जाने लगी और उसका असली मकसद ये था कि बाहर जाकर शादी करने का। और इसीलिए नकली रूही बैग में पहले तो कपड़ा और गहना और पैसा रखकर जाने वाली थी। तो सोचे कि इतना सारा सामान लेकर, एक बड़ा सा बैग है, लेकर जाना उचित नहीं है। अगर कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि तुम कहाँ जा रही हो इतने सामान लेकर, तुम तो। और वो केवल बोली थी कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। और उसी बीच जूही भी नकली रूही के बारे में सारे बातें सबूत इकट्ठा कर रही थी और उसके कमरे के पास ही थी। और डॉक्टर रिया जो बाहर, वो भी सबूत ढूंढने में लगी थी। और अचानक से बैग गिरने की आवाज़ सुनाई दिया। तो डॉक्टर रिया जब जाकर देखी तो वहाँ पे एक बैग था और उस बैग में कुछ कपड़ा और गहना और पैसा भी था। और ये डॉक्टर रिया सोचने लगी कि आखिर अब ये क्या प्लान कर रही है कि बैग में कपड़ा और जेवर गहना लेकर तैयार की है। और वो बैग नकली रूही की कमरे से गिरा हुआ था। और जल्दी से कॉल लगाती है जूही के पास। और बोलती है कि रूही के कमरे से एक बैग गिरा है जिसमें काफ़ी सारा पैसा और गहना और शादी की जोड़ा है। आखिर ये करने क्या वाले हैं जो इतना सारा सामान लेकर बाहर जा रहे हैं लोग। और उसके बाद बोलती है आओ नीचे मिलने के लिए। तो जूही बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और जैसे ही जूही नीचे जाने वाली थी तो नकली रूही आपस में खुद से बातें कर रही थी कि मैं शादी करके यहीं पे सेटल हो जाऊंगी, मेरा लाइफ अच्छा यहाँ पे रहेगा। और इसका खुशी को देखकर जूही भी हैरान हो गई। और इस सारे बातें सुनकर शादी के बारे में बातें कर रही थी खुद से रूही। और ये सब बातें सुनकर जूही की परेशान पड़ गई और सोचने लगी कि अब इसका ये क्या मकसद है जो शादी करने के लिए सोच रही है। और जब नीचे डॉक्टर रिया से जूही मिली तो डॉक्टर रिया बोली कि आखिर ये करने के वाले हैं जो इतना सारा सामान लेकर खिड़की से नीचे गिराए हैं लोग। तो जूही बोलती है कि मैं उसके कमरे से सुनी हूँ कि नकली रूही नाहर के साथ शादी करने वाले हैं। और डॉक्टर रिया और जूही इस शादी को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं। और देखिए आगे क्या
इस शादी को दोनों मिलकर रोक पाते हैं या नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर अभी नए हैं, वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लेटेस्ट अपडेट, न्यू एपिसोड, टीवी शो से पहले फुल एपिसोड लेकर आते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके प्यारे दोस्तों को भी इस तरह का एंटरटेनमेंट, इस तरह का एपिसोड देखने का मिले। और जब नकली रूही और नाहर नीचे आ रहे थे, तो जूही और डॉक्टर रिया दोनों को रोकने के लिए और मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, और रूही मानने की तैयार नहीं थी और रुक भी नहीं रही थी। सभी से लड़ झगड़ कर यहाँ से जाने की नकली रूही प्रयास कर रही है। और आप लोग बताइए, क्या नकली रूही और नाहर के साथ शादी हो पाएगा या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत सारा कठिनाइयों को सामना करते हुए नकली रूही नाहर के साथ घर से बाहर निकल ही जाती है। और आगे ये होता है कि जब नाहर और रूही जब बाहर निकलते हैं लोग, तो जूही और डॉक्टर रिया भी साथ में पीछा करने के लिए निकल पड़ता है लोग। और जूही बोलती है कि डॉक्टर रिया से कि आप जाइए और मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। उसके बाद जूही सारे सबूत को इकट्ठा करने के लिए चली जाती है कि आखिर ये आई कहाँ से, ये इसका नाम और इसका मकसद क्या है, ये सब पता लगाने के लिए। और जब नकली रूही और नाहर मंदिर में पहुँचे, तो वहाँ पे शादी करने के लिए बैठी हुई थी रूही। और जब डॉक्टर रिया सोची कि अकेले हमसे कुछ नहीं होने वाला है, तो जल्दी से जूही को वहाँ पे बुलाकर एक पंडित की भेष में भेजती है और शादी को रोकने के लिए। और देखिए आगे क्या जूही शादी रोक पाती है या नहीं। और जब नाहर गले में माला डालने ही वाले थे, तभी जूही आकर एक ब्राह्मण के रूप में, बाबा के रूप में वहाँ पे डमरू बजाने लगती है। उस डमरू की आवाज़ सुनकर नाहर को
ध्यान आकर्षित उधर हुआ और गले में माला डालने रोक दिए। और ये सब देखकर नकली रूही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई और पंडित जी से बोली कि आखिर ये है कौन जो हमारे शादी में इतना विघ्न डाल रहे हैं, ये शादी रोकना चाहते हैं। तो वहाँ पे पंडित जो शादी करा रहे थे वो बोले कि यही तो हमारे गुरुजी हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से आपका शादी सफल होगा। और इस शादी को रोकने के लिए जूही बोलती है कि ये शादी नहीं हो सकता है, इस शादी में जब होगा तो जान जाने की संभावना है, तो ये शादी रोकना उचित है। और ये सब सुनकर रूही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि आखिर बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और बाबा की बात ना मानकर फिर भी पूजा पर ज़बरदस्ती बैठाती है और बोलती है कि हमें किसी का आवश्यकता नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे। रूही को ये चिंता सता रही थी कि अगर एक बार शादी हो जाएगा तो मैं घर पे किसी का गुलाम नहीं रहूँगी और मुझे एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता है। क्यों ना असली रूही आ जाए तब भी मुझे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो शादी कैसा हो भी करना चाहती थी। और जब नहीं मानी तो उसके बाद डॉक्टर रिया एक औरत के रूप में साड़ी पहनकर वहाँ पे आ पहुँची और बाबा का पैर पकड़कर जो जूही उसके भेष में, बाबा के भेष में आई थी, तो उसका पैर पकड़कर रोने लगी और बोलने लगी कि बाबा मैं आपकी बातें ना मानकर आज बहुत दुविधा में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। और बाबा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो मेरा बात नहीं मानता है उसके साथ ऐसा ही होता है, और एक तुम थी और इसके बाद ये बच्ची है जो मेरा बात नहीं मान रही है। ये सब बातें सुनकर नाहर को ऐसा लगा कि सच में बाबा सच कह रहे हैं, इस शादी को रोकना उचित है, ये शादी अभी नहीं हो सकता है। और ये सब सुनकर नाहर अपने गले से माला उतार कर नीचे फेंक देते हैं और बोलते हैं रूही चलो यहाँ से, ये शादी अभी नहीं हो सकता है, जब अच्छा शुभ दिन रहेगा मैं वो करूँ तभी करेंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और नकली रूही है ये सारे बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसको तो किसी भी हाल में शादी ही शादी करना ही था और इसीलिए वो बातें नहीं मानती है और फिर से पंडित जी से बोलती है कि आप मंत्र पढ़िए, जो होगा मैं देख लूँगी। और बाबा फिर मंत्र पढ़ने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर रिया जल्दी से जाकर नकली रूही के पास बैठकर रोने लगती है और बोलती है कि एक गलती मैं तो की हूँ जिसका सज़ा मुझे मिल रहा है, और दूसरा आप हैं, तो ये ऐसा गलती आप मत कीजिए, नहीं तो जान जाने की भी संभावना है। और ये सब बातें सुनकर नाहर को समझ में आ गया कि अगर ये शादी होएगा तो
जान भी जा सकता है। और इसको नकली रूही को उठाकर नाहर बोलता है कि चलो यहाँ से, यह शादी अभी नहीं हो सकता है। और वहाँ से दोनों आदमी घर के लिए निकल जाते हैं। और जब नाहर और रूही घर आए तो उसके पीछे पीछे डॉक्टर रिया और जूही भी आ पहुँचे। और नकली रूही काफ़ी सोच-बूझ से तबीयत ख़राब होने की ढोंग करने लगी। ऐसा इसलिए कर रही थी कि हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा और सीधे मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। और अचानक चक्कर आने की नाटक करने लगी। उसके बाद नाहर जूही को आने से पहले रूही को अपने हाथों से समेटकर कमरे तक ले जाने में सहायता करने ही वाले थे। तब तक जूही और डॉक्टर रिया आकर बोल रहे थे कि आप जाइए, दूसरा काम कीजिए, हम अपने दीदी को कमरे तक पहुंचा देते हैं। और आखिर बहन का इतना फ़र्ज़ तो बनता है। और जो नकली रूही का बैग था वो जूही देख लेती है गिरते हुए और पैर से मारकर अंदर की तरफ धक्का दे देती है और टेबल के नीचे चला जाता है उसका असली पर्स। और वहाँ पे एक दूसरा भी बैग था। और नकली रूही बोलती है कि नाहर जी मेरा बैग लेते आइए। और बैग को ले जाकर रूही को वो दे देते हैं। और सबको जाने के बाद जूही जब बैग चेक करती है तो वहाँ पे उसे एक पीपल के पत्ते पे वश में करने की मंत्र लिखा हुआ था। और ये सब देखकर जूही घबरा जाती है और बोलती है कि इससे जीजू को वश में कर रही थी नकली रूही। और यहीं से नकली रूही की सच्चाई सबके सामने आने वाला था। और जूही एक बार ट्रायल करने वाली थी दिव्यांश के ऊपर। और जब ट्राई कर रही थी और वो मंत्र बोलकर बोलती है कि तुम अब मेरे वश में हो, मैं जो बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये बोलकर जूही बोलती है कि मेरे लिए पानी लाओ। और दिव्यांश पानी भी ला देता है। और ये जूही को लगता है कि ये सच में मंत्र काम कर रहा है। और उसके बाद बोलती है कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो चाय बनाने के लिए जब दिव्यांश वहाँ पे पहुँचा और चाय जब उबल रहा था उसी वक्त दिव्यांश की मम्मी वहाँ पे आकर दिव्यांश को काफ़ी बोलने लगी और बोली कि तुम्हें घर का काम काज करने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी आ रही है, तो ये बोल दो कि मैं घर पे सभी नौकरों को छुट्टी पे कर दे रही हूँ और तुम घर का काम में काज करते रहना। और ये सब बोलकर दिव्यांश की माँ वहाँ से चली जाती है। तब दिव्यांश बोलता है कि तुम्हें मुझे वश में करने की क्या ज़रूरत, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं वो कर सकता हूँ।
और ये सब देख डॉक्टर रिया भी छुप कर देख रही थी।